लगभग यहाँ से 180 किलोमीटर करीब का रास्ता और बाकी है। दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई जा रहे थे घर और कांड हो गया रास्ते में। तो दोस्तों ये रास्ते पे बोरा बिछाए हैं इसमें रोड के ऊपर, क्योंकि ये रोड जस्ट अभी बना है तो इसमें। हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ बिलासपुर और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो मौसम भी आप लोग देख सकते हो कि अभी ठीक ठाक ही है। तो चलते हैं गाड़ी पे और मिलते हैं आप लोगों से सीधा मोटो ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं अब रूम से। अमितेश भैया को बाय बाय करते हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। अब निकल रहे हैं हम लोग और टाइम भी काफ़ी हो गया। ठीक है भैया, जैसे मैं आया था वैसे ही जा रहा हूँ, क्या कि कपड़ा और गंदा हो जाएगा रास्ते में, इसलिए जिसको पहन के आया था उसी को पहन के जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और 200 किलोमीटर का सफ़र है और अभी निकलते निकलते हम लोग को बज गया है लगभग 7। तो मेरे हिसाब से 10 से 11 बजे तक तो हम लोग पहुंच जाने चाहिए। अब देखो कितना देर तक पहुंचते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं अरपा नदी के ब्रिज के ऊपर और उस साइड में रिवर व्यू है। माया चौक में अभी हम लोग पहुँचे और यहाँ से हम लोग को जाना है लेफ्ट और करीब 196 किलोमीटर बाकी है भाई। तो देखते हैं जल्द से जल्द हो सके तो पहुँचना है हम लोग को, जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों अभी हम लोग हाईवे में पहुंच गए हैं और लगभग यहाँ से 180 किलोमीटर करीब का रास्ता और बाकी है। अभी मौसम भी खुल रहा है और सूरज भी निकलने वाला है और सामने देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। इधर पूरा सूरज का रोशनी दिख रहा है और इधर पूरा अंधेरा, जैसे इधर मस्त खुला मौसम है और इधर लग रहा है कि पानी गिरेगा, उस टाइप का मौसम बना है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे ये तो मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं इस जगह को, लेकिन कटघोरा यहाँ से 40 किलोमीटर और दूर है। तो देखते हैं हम कितना टाइम लगता है घर पहुँचने में। और सुबह के टाइम राइड करने में बहुत अच्छा रहता है यार, ना धूप लगेगा ना तो किसी चीज़ का टेंशन, और व्यू भी अच्छे से दिखता है। आप व्यू को भी अच्छे से मजा ले सकते हो। यहाँ पे काम चल रहा है, ये शायद पुल पूरा नहीं बन पाया है जिस वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और यहाँ पे धूल भी काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। और इधर देखो बनने का काम चल रहा है पुल का। तो 7 बजे से हम लोग निकले हैं और अभी हम लोग कटघोरा पहुँचे हैं और काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था। पवन भैया गाड़ी चला रहे थे तो मैं पीछे बैठा था, नींद आ रहा था मेरे को। तो अभी हम लोग एक कटघोरा में रुके हैं चाय पीने के लिए। पहले यहाँ चाय पीते हैं, ब्रेड बिस्किट खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों हाईवे छोड़ के हम लोग ये
चोटिया वाले रास्ते पे जा रहे हैं। ये ख़राब रास्ता है एकदम, अभी बन रहा है, मतलब आगे तो कुछ हिस्सा बन गया है, ये थोड़ा सा पैच जो है यहाँ पे ये पुल वगैरह बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा ख़राब है। देख रहे हो धूल भाई, खतरनाक ही धूल उड़ता है इसमें। अभी तो खैर जब से ये रोड थोड़ा ठीक हो गया है तब से, तो नहीं तो बरसात में ना आपको बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा मिलता है इसमें, गाड़ी आने में भी प्रॉब्लम करता है, कार उड़ तो ऐसे ही ईजीली फंस जाता है। तो दोस्तों ये रास्ते पे बोरा बिछाया है इसमें रोड के ऊपर, क्योंकि ये रोड जस्ट अभी बना है तो इसमें पानी डालना पड़ता है, इसलिए ये बोरा बिछा के इसके ऊपर पानी डाल दिए। तो उससे क्या होता है ना कि ये बोरा अपने अंदर पानी सोख लेता है, तो काफ़ी देर तक रोड में पानी, मतलब बार बार पानी डालना नहीं पड़ता है जल्दी जल्दी, इससे रोड गीला ही रहता है। तो भाई जितना रास्ता ख़राब था ज़्यादा दूर तो ख़राब नहीं है, अब इधर रास्ता अच्छा है तो गाड़ी भगाते भी बनेगा। और जो ये पेड़ है दोनों साइड में आप लोग देख सकते हो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है यार। और बरसात के मौसम में जब हरा भरा पेड़ रहता ना तो पूछो ही मत कितना खूबसूरत दिखता है। रोड भी एकदम सीधा है और एक मंदिर है, देख सकते हो कितना खूबसूरत सा जगह पे है। और इस नदी में भी एकदम थोड़ा पानी है। तो हम लोग पहुंच गए फिर से इस खूबसूरत से हसदो नदी के ब्रिज के ऊपर। तो काफ़ी सारे गाय बैठे हैं यार ये ब्रिज के ऊपर, देखो लगभग पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया है। वाले रास्ते में भी बीच बीच में काफ़ी सारे गड्ढे हैं, जिस वजह से धीरे धीरे ही जाना पड़ता है। आप थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ तो उसके बाद अचानक से गड्ढा ही आ जाता है, फिर गाड़ी धीरे करना ही पड़ता है। तो भाई जा रहे थे घर और कांड हो गया रास्ते में। कांड क्या हुआ कि पवन भैया वहाँ रूम में चार्ज में लगाए थे फ़ोन रात को, फिर सुबह अभी चार्जर निकालना ही भूल गए, तो बैग में भी चार्जर नहीं है और होटल में भी पता किया तो शायद चार्जर वहाँ भी नहीं है। तो एक बार फिर से बैग चेक कर रहे हैं अगर कहीं मिल गया तो, नहीं तो चार्जर छूट गया वहीं, फिर चार्जर का नुकसान है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है भाई। गाड़ी चलाते तो थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चला करो, या कोई बड़ा गाड़ी कार या वगैरह कोई गाय को मार दिया, यहीं पे गाय पड़ा है मर गया। कोई भी गाड़ी चलाते तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग तो अपना इलाज कराने जा सकते हो, लेकिन ये गाय कहाँ जाएगा। तो दोस्तों बैकुंठपुर अभी 40 किलोमीटर बाकी है, यहाँ से 40 किलोमीटर और दूर जाना है, बैकुंठपुर पहुँच जाएंगे हम लोग। और वहाँ से 10 किलोमीटर और दूर जाना है, हम लोग का घर है। हम लोग पहुंच चुके हैं बैकुंठपुर और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है हम लोग का घर। तो बस चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये मैं नहीं पहुँचा हूँ। पवन भैया का घर है यहाँ से करीब 26 किलोमीटर और दूर है, तो भैया जाएंगे। तो भैया कैसा मजा आया राइड में जाके साथ में? भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा मजा आया। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो लफ्ज़ ही नहीं अपने पास जो मैं बयां कर सकूँ।
और राइड भाई मतलब बहुत ज़्यादा मजा आया। मतलब वो राइड होता है ना, GoPro लगने के बाद अलग ही फीलिंग आता है, हेलमेट लगने के बाद धूम 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 धूम, वो अलग फील आया भाई, बहुत ज़्यादा मजा आया। तो भैया का चैनल है HK सोनी ब्लॉग, वैसे तो सब लोग जान ही रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, HK सोनी ब्लॉग है, तो आप लोग जाके भी चेकआउट करना है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।